हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे ऑटोकैड के 10 कमांड शेयर करूंगा जो मैंने मेरे इंटर्नशिप के टाइम पीरियड में यूज़ किए। ऑनेस्टली अगर ये सारे कमांड्स मुझे पहले पता होते तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव कर लिया होता, मैं फालतू की मेहनत नहीं करता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला कमांड है एक्सरेफ। एक्सरेफ कमांड बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्विसेज मार्क करनी है, फायर लेआउट्स बनाने हैं, इंटीरियर लेआउट्स बनानी है, बहुत सारी चीज़ें मार्क करनी है एक प्लान पे। आप फॉर एग्जांपल आप अगर सर्विस लेआउट मार्क करना है आपको फ्लोर प्लान में, तो आप न्यू ड्राइंग में उस प्लान को एज अ एक्सरेफ इंपोर्ट कर सकते हो। उसी के ऊपर आप सारे सर्विस लेआउट्स जो भी आपको मार्क करनी है उस पर आप मार्क कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल समझ लो अगर प्लान में कोई मिस्टेक है, अब आपको चेंज करना है, तो आप अगर एक्सरेफ फाइल में चेंज करोगे तो एक्सरेफ फाइल जहाँ जहाँ पे भी आपने इंपोर्ट किया होगा एज ए एक्सरेफ उसको अटैच किया होगा, उस हर जगह पे वो चेंज हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत टाइम बचता है और फालतू की मेहनत नहीं लगती है इसमें। तो सेकंड कमांड इज़ डायनेमिक ब्लॉक्स। डायनेमिक ब्लॉक्स ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक डोर का ब्लॉक बनाया है। अब ऐसा तो होगा नहीं आपके पूरे प्लान में सभी सेम साइजेस के डोर हैं। कहीं पे 900 mm का डोर होगा, कहीं पे 1200 mm का डोर होगा। डायनेमिक ब्लॉक क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक डोर ब्लॉक बनाया तो आप उसमें डायनेमिक के कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करके आप उसी डोर को छोटा या बड़ा उसका साइजेस चेंज कर सकते हो एक ही ब्लॉक में। उस ब्लॉक में चेंज किया तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा और आपको हर एक डिफरेंट डोर साइजेस के लिए हर एक न्यू ब्लॉक बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक ही ब्लॉक बनाइए, उसको डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट कीजिए, हर डिफरेंट डोर साइजेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो थर्ड कमांड इज़ ले आइसो। सपोज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। वॉल्स का लेयर हो गया, बहुत ही MEPs का लेयर हो गया, सारे सर्विसेज के लेयर हो गए, बहुत सारे लेयर्स हैं और आपको एक लेयर पे काम करना है। तो अब आप ऐसा करोगे अगर कि उस लेयर बाकी सारी लेयर्स ऑफ करोगे सिर्फ उस लेयर को कॉपी करने के लिए, तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो ले आइसो कमांड क्या करता है, आप उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ले आइसो कमांड उस लेयर को आइसोलेट कर देगा, बाकी सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी और सिर्फ वही लेयर आपको दिखेगा। तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके या जो भी एडिट करना है आपको आप उसमें ईजिली कर सकते हो। सो फोर्थ कमांड इज़ डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक कमांड ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर का सारे डिटेल ड्राइंग्स बना रहे हो, आपने डोर का डिटेल ड्राइंग बनाया, विंडो का डिटेल ड्राइंग बनाया। अब फॉर एग्जांपल अब आपको डोर का डिटेल ड्राइंग सबमिट करना है या ऑफिस में किसी को साथ देना है या ऑफिस में आपको क्लाइंट को दिखाना है, कहीं पे प्रेजेंट करना है, तो आप पूरा कैड फाइल तो नहीं लेके जाओगे। डब्ल्यू ब्लॉक का कमांड यूज़ करके आप सिर्फ जिस फाइल को सिलेक्ट करके आप डब्ल्यू ब्लॉक कमांड अप्लाई करोगे उसी फाइल का इनका एक डिफरेंट कैड फाइल बन जाएगा। सो फिफ्थ कमांड पी एडिट। तो पी एडिट कमांड से आप कोई भी लाइन होगा, कैसे भी लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, कर्व लाइन हो गया, आप उस पी एडिट कमांड से उस लाइन को एक सिंगल पॉलीलाइन बना सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी हैच करोगे तो ऑटोकैड आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि बाउंड्री डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आपने एक बार ये कमांड अप्लाई कर दिया, आप इजीली हैच कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट कमांड इज़ अलाइन कमांड। सो अलाइन कमांड ये करता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी कौन सी भी साइज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अलाइन कर सकते हो। कमांड नंबर 8 एक्सक्लिप। जैसे मैंने एक्सरेफ बताया था किसी भी ड्राइंग में आप दूसरे ड्राइंग को अटैच करके उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, लेआउट बना सकते हो। एक्सक्लिप ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने साइड प्लान इंपोर्ट किया है, किसी भी ड्राइंग में आपने साइड प्लान अटैच किया है, एज ए एक्सरेफ अटैच किया है। अब उसके ऊपर फॉर एग्जांपल साइड प्लान में आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया पे ही काम करना है, तो एक्सक्लिप क्या करता है कि आपको जो एक्सरेफ फाइल अटैच किया है आपको जितने एरिया में भी काम करना है कि मुझे इतना एरिया ही दिखना चाहिए, बाकी नहीं दिखना चाहिए, तो आप उतना ही विंडो बना के उसको एज ए एक्सक्लिप कर सकते हो। तो एक्सक्लिप कमांड आपको जितना देखना है उतना ही आपको दिखाता है। कमांड नंबर 9 ई ट्रांसमिट। तो ई ट्रांसमिट क्या करता है, ई ट्रांसमिट कमांड आप अप्लाई करोगे तो ये पूरा फाइल लोकेशन के साथ आपने किस फोल्डर में एक्सरेफ फाइल रखा है वहाँ के सारा फोल्डर
को मिला के एक जिप फाइल बनाता है। मूविंग टू द लास्ट कमांड ऑफ द लिस्ट, टेक्स्ट टू फ्रंट। एज नेम सजेस्ट, आपके ड्राइंग में, पूरे एंटायर ड्राइंग में जितने भी टेक्स्ट है, एनोटेशन से रिलेटेड टेक्स्ट हो गए, लेडर्स हो गए, डायमेंशन के टेक्स्ट हो गए, सारे टेक्स्ट को ये ब्रिंग टू फ्रंट कर देता है, सारे टेक्स्ट को ये कमांड। इफ़ यू वांट सेपरेट वीडियो फॉर दिस कमांड की हर एक कमांड यूज़ कैसे करना है, कौन सी जगह पे कौन सा कमांड यूज़ करना है, आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए इन सारी कमांड्स के ऊपर, कमेंट बिलो, उसके लिए भी मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।